हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें करेंगे हम प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले से शुरू करते हैं, जो कि पहला हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यह 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने 9। इसको आगे बदलेंगे, ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। अब जब इसे दशमलव घटाएंगे तो ये सबके बदले क्या लग जाएगा? यहाँ पे 0। 1 के साथ क्या लग जाएगा? 0। तो हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6 3 9। ठीक है। अब इसको क्या कहता है? इसको हमें P बराबर Q परिमेय संख्या। तो अब ये हो गया P/Q, एक परिमेय संख्या। अब वो कहते हैं PQ के रूप की है। तो ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि ये PQ की रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो Q बराबर 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ये हो गया Q बराबर ये है। तब Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? इसको कहते हैं कैसे? सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। इसको क्या लिख सकते हैं? कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 2 2 4 3 7 10 गुणे 10। ये हो गया। अब इसका और गुणनखंड कैसे, इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं? इसको हम करेंगे कैसे? ये सब में क्या है? इसके अंदर क्या है? इस 10 में क्या है? 2 गुणे 5 एक हो गया। 2 गुणे 5 दूसरा हो गया। 2 गुणे 5 1 2 3 4। अब बराबर नहीं करेंगे, यहाँ से गुणनखंड कौन सा आएगा? 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 गुणे। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो जाएगा 2 गुणे 5। अब देख लो, इसके गुणनखंड निकल जाएंगे ऐसे। अब देखो कितने हैं? 9 बार तो 2 है और 9 बार 5 है। तब इसके गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे हम। यहाँ आगे करते हैं, ये कितने हो जाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 1 2 3 4 5। अभी तो 5 ही हुए हैं। 1 2 3 4। ये हो गए। तो अब हमारे गुणनखंड निकल गए हैं। और तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि Q जो कि इसके बराबर है
अतः हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला हो गया इस प्रकार से। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, यानी प्रश्नावली 4.1 में तीसरे का दूसरा क्या है? 0.1201 2001 20001 क्या 2001 20001, उसके बाद 20,000, उसके बाद बिंदु। इसका तो कोई अता पता नहीं है कि कितना बड़ा है, तो इसको करेंगे आगे। तो इसका क्या है? इसका है ये 0.121010 के ये, और ये इसके कहाँ तक जाएगी? कोई इसका छोड़ नहीं है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं। इसको हम बदलेंगे क्या? 1 2, मतलब ये कह सकते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगा। मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या है जो हमेशा चलती रहेगी। ये एक ऐसी संख्या है जो इसका जो भी बनेगा, इसका ये रहेगा 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 ऐसे। और यहाँ नीचे भी क्या आएगा? हम इसको जब बदलेंगे 1 के बराबर में 0 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 0, कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसके बाद ये भी क्या होगा? डैश 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 डैश, कोई पता नहीं है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे हम बराबर काट देते हैं P/Q, जो कि क्या है? परिमेय P और Q के बराबर नहीं है, अतः यह अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। एक तो ये हो गया इसका आंसर, और जब ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देते हैं? इसलिए यह अपरिमेय है। अतः Q के गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो हमें, अगर ये एक परिमेय संख्या हो और P/Q के रूप में है,
तो तभी हमें क्यू के गुणनखंड निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, नहीं तो हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने हैं और उनके बारे में कोई हमें अपनी राय नहीं देनी है, कोई राय नहीं देनी है कि उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, उसके क्यू के जो संख्या थी उसके गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 थे। ठीक है, तो ये सवाल हल हो गया है। इतना ही करना है कि ये एक क्या है, अपरिमेय है, और अपरिमेय है तो हमें इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा, तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे ओके, तो हल करते हैं कौन सा, तीसरा क्वेश्चन है। इसका मार्कर भी नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा मार्कर ले लेंगे। 43.123456789 ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके ऊपर लगा हुआ है पूरे के ऊपर बार। इसका मतलब है कि ये आगे अगर इसको लिखेंगे तो 43.123456789 खत्म होगा और फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। क्या यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐसे, और फिर यहाँ के बाद फिर शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे ही चलता है, मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये ख़त्म तो हो जाएगा बार रिपीट होने पे। तो इसको वैसे ही करेंगे 4 3 1, सिर्फ इतना लेंगे हम यहाँ तक, हमें सिर्फ यहाँ तक लेना है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में हम लिख सकते हैं 8, और कितने लगे हैं दशमलव के बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 3 9, ये हो गया। अब बार लगे होने की स्थिति में यही प्रॉब्लम है कि इसको ये पूरा एकदम कंप्लीट नहीं है, ये P बटे Q के रूप में रखते हैं, जो कि क्या है, परिमेय है। और परिमेय है ये चूंकि क्या है, ये क्या है, बराबर हो गया परिमेय। ये परिमेय संख्या है, तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कि Q के गुणनखंड। तो Q के गुणनखंड इसके भी वैसे ही है, किसके जैसे हमने पहले क्वेश्चन के करेंगे, वही निकलेंगे। ये निकलेंगे 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। कैसे निकलेंगे, Q के गुणनखंड कैसे लिख लेंगे, Q बराबर उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकलेंगे 2 और 5 के रूप में। लेकिन यहाँ बार लगा हुआ है जो रिपीट होगा बार, तो इसके साथ कोई एक ऐसी संख्या, इसको काटने के लिए कोई एक अलग से ऐसी संख्या होगी, वो भी इसके साथ है। तो ये इतना कंप्लीट आंसर नहीं है ऐसा। और इसके उत्तर में भी यही दे रखा है कि इसके साथ 2 और 5 के साथ एक और अभाज्य गुणनखंड होगा। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये सभी के ऊपर बार लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ कंप्लीट नहीं किया है,
तो इसका कोई एक और गुणनखंड गुणनखंड होगा जो इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करेगा। तो ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो चुकी है और हम इसके आगे करेंगे, अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। और हम अब इस वीडियो में ये हमारी प्रश्नावली यानी चैप्टर एक हमारा पूरा समाप्त हो चुका है और हम आगे के जो चैप्टर नंबर 2 है उसको अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर यदि आपको इससे हेल्प मिलती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब और शेयर इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पढ़ाने का और दूसरों को इसका फ़ायदा मिल सके, तभी हमारी सार्थकता, पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।